आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी, एक खिलाड़ी के तौर पे पूछ रही हूँ, आप एक राजनेता भी हैं तो नपा तुला जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक खिलाड़ी के तौर पे पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि ठीक है आरोप सच है, झूठ है, गलत है, सही है, उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन एक तरह से डीलिंग होती है, एक अप्रोच होती है कि भाई मैं आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, क्या फैसले ले रहे हैं, क्या कुछ कमी पेशी वहां रह गई जिससे पहलवानों का गुस्सा ज्यादा बढ़ा? देखिए, सभी के अलग अलग चीजें होती हैं और फेडरेशन की बात थी कि भाई पहलवानों का था कि वो फेडरेशन अध्यक्ष पद से हटाइए इसको, फेडरेशन सर जो जितनी स्टेट बॉडी है उनको हटाइए। और ये किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होता किसी फेडरेशन को बंद करना, स्टेट बॉडी को बंद करना, क्योंकि ये खुद की अपनी बॉडी होती है। इसका सीधा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू से, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से इसका सीधा तालमेल होता है। तो सरकार चाह के भी वो चीजें नहीं कर सकती। सरकार ने जितना सरकार में दम था उससे ज्यादा ही की है। सस्पेंड जो फेडरेशन थी उसको सस्पेंड किया गया, एडो कमेटी लगाई गई, जितना सरकार ने कर सकती उतना किया, और उससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती क्योंकि ये खुद की बॉडी है। अब जैसे आप क्रिकेट को लीजिए, उसका खुद का बोर्ड है, वो सरकार से एक पैसे की मदद लेता ही नहीं। तो ये चीजें हैं, उसमें सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। और आपको लगता है कि बस सब कुछ प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कर दें, तो वो एक तानाशाही वाली चीजें होती हैं। अगर आपको लगता है कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताइए आप कि आप भी राजनीति में उतरे हैं, महत्वाकांक्षा लेके ही कोई भी उतरता है, और चुनावी मैदान में प्रचार के अलावा भी, पार्टी के कामकाज संभालने के अलावा भी हर कोई चाहता है कि भाई मुझे टिकट मिले। तो टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं कुछ मन को दुखाता है? देखिए, राजनीति में आए हैं सभी, जो भी आता है वो किसी इच्छा के साथ आता है। वो देश सेवा भी होती है, समाज सेवा होती है, पर वो चाहता है कि भाई अब मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की, वैसे तो मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की खेल था मेरे लिए, पर मेरे को पता लगा कि तो स्टेट भी होता है, नेशनल भी होता है, गाँव दंगल भी होते हैं, ओलंपिक भी होता है। तो हमारी इच्छा बड़ी कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है। तो राजनीति में अगर हम आए हैं तो हमें सब चाहते हैं, जितने भी कि भाई वो एमएलए बने, एमपी बने, उसमें कोई और गलत भी नहीं है। तो सभी की इच्छाएं होती हैं, पर ये पार्टी का फैसला है किसको चुनाव लड़ाना है। तो इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई चुनाव लड़ाने की? देखिए, ये हमारे मैं चारों कुछ तो वजह बताई होगी ना कि भाई वजह इसलिए टिकट नहीं दे रहे हम आपको। अब वो बोलते हैं कि हमें क्या पता टिकट देने वाले कौन है, एक पूरी कमेटी बनती है, उसकी चीजें। मैं बताता हूँ, इच्छा की बात यह है कि मैं 4 ओलंपिक खेला, मेरा मेडल एक ओलंपिक में ही आया, और मैं चाहता कि हर ओलंपिक में मैं मेडल जीतूं, गोल्ड जीतूं। तो जो चीजें हम कोशिश कर सकते हैं, हर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो हमें नहीं पता, हमें बस कोशिश करनी होती है, और ये पार्टी का फैसला है। अब फिर आगे ट्राई करेंगे, हमें अपना काम है जो काम वो करते रहेंगे हम। हमें एक चीज है का खुशी है कि हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और वो सबसे बड़ी खुशी वही है। कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है? सॉरी, कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है और आसान लगता था? खिलाड़ी की तरह से दांवपेच सीखना, वहां मैट पे मेहनत करनी, या फिर जमीन पर राजनेता के तौर पर और राजनीतिक दांवपेच सीखना? देखिए, जमीन तो कुश्ती हमारा कुश्ती है, तो मिट्टी का खेल है, जमीन पे तो मिट्टी में कुश्ती लड़ी है, और राजनीति भी एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और छोटे बड़े सभी से मिलना होता है। दोनों अच्छे हैं, पर कुश्ती बचपन से मैंने कुश्ती स्टार्ट की, मैं 7 साल का था, और तब से आज तक भी कुश्ती छोड़ने के बाद अकेडमी चलाते हैं। तो वो तो हमारे खून में है, हमारी रग रग में कुश्ती के सारे दांव पेच आते हैं। देख सारे, लेकिन राजनीति के नहीं आए अभी। परिपक्व इंसान किसी में भी होता, कुश्ती में भी हम पूरे 100% नहीं हुए परिपक्व, पर वो सीखते रहते हैं। और राजनीति तो चीजें अलग हैं, इसमें तो इंसान जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, सीखने बहुत होता है, और नए नए लोगों से मिलता है, क्योंकि हर 5 साल में सिचुएशन बदलती है, नए लोग आते हैं, नए वोटर आते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं कुछ वोटर चले जाते हैं। तो ये चीज राजनीति बिल्कुल अलग चीज है हर खेल से, पर अच्छी बात यह है कि आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं।